औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद एम.ए. खान साहब के साथ मैं मौजूद हूं। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूं, पूरी दुनिया का सिस्टम तो है ही है, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम क्या हिलने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में नए सूबों की डिबेट नई तरमीम की तरफ जाएगी? बैरिस्टर गौहर ने कहा है कौमी हुकूमत की बात। क्या सारी जमातें मिलके कौमी हुकूमत बनाने जा रही हैं? 2026 अगस्त से लेके बल्कि सितंबर से लेके मैं एंड तक जाऊंगा दिसंबर तक, ये 5 महीने पाकिस्तान के जायचे में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सितंबर से लेके 1 सितंबर से लेके हम जा रहे हैं दिसंबर तक, ये 5 महीने क्या नक्शा पाकिस्तान का देख रहे हैं सियासी तौर पे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अब ये अगर हम सितंबर से, मैं इसको चाह रहा हूँ कि आप कंक्लूड करें या शुरू करें, सितंबर से लेके एंड तक अगर हम जाएं, या 14 अगस्त से भी करना आपकी मर्ज़ी है। अगले 5 साढ़े 5 महीने नए सूबे बन रहे हैं, नई हुकूमतें बन रही हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? इमरान खान आ रहे हैं, नहीं आ रहे? पीटीआई साथ अलायंस कर रही है, नहीं कर रही? किस तरफ जा रहा है सियासी नक्शा पाकिस्तान का? हारोस्कोप को देखें अगर। बिस्मिल्लाह। देखें, 28 अगस्त के बाद पाकिस्तान में के जो मामलात हैं वो सुलझने की तरफ जाएंगे सियासी। लेकिन अगस्त का महीना तकरीबन बेचैनी रहेगी सियासत में, उठल पुटल काम होगा। कुछ हो भी सकता है कि वज़रा वगैरह को से उनके तब्दील कर दिए जाए, ऐसा भी है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ अपने तईं कि 28वें यानी जो तरमीम जो है होनी है, सूबों की तो बात होगी। और 3-4 महीने में, इसी साल में आ जाएगी तरमीम, 28वें आईनी तरमीम आएगी। और मेरा दिमाग गया फांसा। चाहे बड़ी जमातें जितनी भी हैं वो चाहेंगी कि सूबे ना बने, ताकि ज़ाहिर है उनकी फिर मुरूसी सियासत दम तोड़ जाएगी। लेकिन मेरा दिमाग फंस गया, सूबे बनेंगे। ठीक है, अब आ गए आप कौमी हुकूमत की तरफ। देखें, जब ये हुकूमत जाएगी तो उसके बाद आएगी आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट। और आपको पता है हम आइन का तो बहुत पासदारी करते हैं, दुनिया नहीं करती, हम बहुत करते हैं पासदारी। हम 6-6 महीने ले जाते हैं, 3 महीने होते हैं, तो आइन की पासदारी करते हैं। अब जो इंटरिम आएगी, हमने तो पहले ये सोचना है ना, देखना जैचों में कि वो कितना अर्सा बैठेगी। 3 महीने बैठती है, साल बैठती है, 1.5 साल बैठती है। वो हम तो आइन की बड़ी इज्जत करते हैं। अभी तो एक पंगा है ये। ठीक है, फिर आप आएंगे ना कौमी हुकूमत की तरफ, पहले तो इंटरिम नहीं आना है। आप भी बड़ी माशाल्लाह, देखो हमें तो सिखाया गया, हमने आइन की इज्जत कर दी। 3 महीने को 6 महीने कर दो, अवाम भी ताकि आइन की इज्जत करें। हमको पता है जेलें खाली हैं हमारे मुल्क में, बिल्कुल सही है, पता है ना, सारी खाली हैं जी। खान साहब, ग्रहण गुजर जाते हैं, ग्रहण के बाद से लेके फिर दिसंबर तक का जायचा अगर देखें, फिर मैं उसी पे आऊँगा। यहाँ इमरान खान की रहाई है इन 5-6 महीनों में, यहाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ मोहसिन नकवी कायम रहते हैं, यहाँ असद जरदारी साहब कायम रहते हैं। देखो जी, मौत और ज़िंदगी का तो अल्लाह को पता है। इसके अलावा दुनियावी बात करूँ, ये नहीं पता कि मैंने मर जाना या आपने मर जाना, किसी ने मर जाना, किस सियासतदान है, तो अल्लाह को पता है। दुनियावी वाले से जो आपने सवाल किया, मुझे मोहसिन नकवी साहब तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रहेंगे, 3 सीटें हैं इनके पास, तीनों ही रहेंगी, कम नहीं होती, देख रहा अभी। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब का सितारा उल्ट गया। अच्छा, शहबाज शरीफ का सितारा उल्ट गया। अकॉर्डिंग टू नेम वो क्यूरियस किंग और सैटर्न रेट्रोग्रेड है। 10 दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब मुश्किलात भी देखेंगे, सेहत का भी ख्याल करेंगे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को भी ज़रा मुश्किलात रहेंगी 5 दिसंबर तक। कब तक? 5 दिसंबर तक। ये सूरज ग्रहण बिलावल भुट्टो के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा। हाँ,
और दूसरी बात ये है कि ख़ान साहब के हवाले से आपने जो बात की इमरान अहमद ख़ान साहब की, तो उनके हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि 5 दिसंबर के बाद मजबूत होंगे। अगर अब कोई रिहाई वैसे ही कोई तुक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन 5 दिसंबर के बाद उनकी रिहाई का टाइम बन रहा है, चाहे वो अगले साल तक चला जाए शुरू के महीनों में। जी, इमरान खान की रिहाई आप कह रहे हैं 5 दिसंबर के बाद। सर ये सूबों की डिबेट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि और बड़ा कुछ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पहले बड़ा कुछ हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, जीबी के इलेक्शन हुए हैं, अब लोकल गवर्नमेंट की बात चल रही है, वज़रा आपस में लड़ रहे हैं, रज़ा हयात राज कोई बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी कोई कर रहे हैं, अलीम खान कोई कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ कोई कर रहे हैं। ये सारा एक हारोस्कोप, ये अवाम कहाँ खड़े हैं, और ये लोग, फिर मैं ये बोलूँगा मरीम नवाज़ रहेंगी, नवाज शरीफ रहेंगे, नवाज शरीफ तो नहीं आ जाएंगे। देखिए पहले तो बाबूजी की बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब की। मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। शौक़ बड़ा है उन्हें, ठीक है, बनना है, दायरे शौक़ था तो 3 दफ़ा पहले, इसमें मेहनत भी की उन्होंने, लेकिन अब नहीं देख रहा। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म मैं नहीं देख रहा। दौड़ में चाहे वो रहेंगी, लेकिन मैं नहीं देख रहा। अब ये जो सारे सियासतदान हैं, इनके हवाले से क्या सवाल था आपका? सारे सियासतदान जो सूबों की डिबेट है, लोकल गवर्नमेंट की डिबेट है, नए निज़ाम की डिबेट है। नए निज़ाम वगैरह तो भाई 28वीं आनी तरमीम के बाद ही स्टोरी आनी। और सॉरी, दूसरी बात ये है कि ये सारे सियासतदान के जब पाँव जलने शुरू होंगे तो फिर ये शेक हैंड कर लेते हैं, हैंड शेक कर लेते हैं। ठीक है, और अभी इनके नहीं जल रहे पाँव, अभी एक दूसरे पे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करेंगे, क्योंकि जब डंडा उठ जाएगा ना, इस्टेब्लिशमेंट वाला जब डंडा, तो फिर इनके पाँव जलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये सारे अपनी सफ़े सीधी कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये राज़ी हो जाएंगे सूबे बनने के हवाले से, क्योंकि उम्र इनकी इतनी है कि जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट पे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जब तक ये हुकूमत में तो बीमार नहीं होते एकदम। वो खान ही है जो बीमार नहीं हुआ। वहाँ का एक मामला है, वो तो आधे घंटे की अपॉइंटमेंट होती है, उसमें चेकअप हो जाता है। बाकी खान ने कभी नहीं कहा मेरा सर दर्द कर गया तो मेरा ये हो गया तो मेरा वो हो गया। छोटी मोटी वो चीज़ें हैं वो खान साहब बताते हैं। ये नहीं कह दिया कि जी मेरा ब्लड कम हो गया, मेरे साल ये हो गया, मेरा वो। तो ये सियासतदान जो है ना, अब उस एज में है कि इन्हें दोबारा मिल के बैठना पड़ेगा, इसलिए कि ये जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इनसे ब्लंडर होंगे। ये दूसरी अहम बात कर रहा हूँ, दूसरा रुख। ये ऐसी ब्लंडर्स करेंगे आपस में लड़ लड़ के, जिससे इनको काफ़ी वजारतों से हाथ धोना पड़ जाएगा। खान साहब, शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनका स्टार 26 जुलाई को उल्टा होगा। 26 जुलाई से शुरू हुआ, ये टिल कब तक चलेगा? आपने 5 दिसंबर तक का, 5 दिसंबर तक, सॉरी 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक, ये आखिरी 11 दिसंबर आखिरी दिन होगा शहबाज शरीफ को। नहीं, अभी तो वो बैठे हुए हैं। मैं देखो ऐसी बात करता हूँ जो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार शहबाज शरीफ जैसे बंदे को एम शाह खां कह रहे हैं ये हट जाएंगे, ये तो सूट ही बहुत करते हैं। स्टार्ट में तो सारे सूट करते हैं, इमरान खान बहुत सूट करते थे, ड्रेसिंग भी इनकी बड़ी खूबसूरत है। इमरान खान से ज़्यादा खूबसूरत ट्रम्प को भी ऐसे कर देते हैं, इमरान खान से ज़्यादा नहीं करते। ट्रम्प को भी ऐसे कर देते हैं। इमरान खान ब्लू कलर के पहन के जाते थे, छतरी भी, अम्ब्रेला भी अच्छे अंदाज में, सूट बड़े करते हैं, सूट भी अच्छा पहनते हैं। लेकिन मेरा दिमाग अब फंस गया, ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम जमहूरियत की बड़ी इज्जत करते हैं, आइन की बड़ी इज्जत करते हैं और इसीलिए चले जाएंगे। खान साहब यहाँ मजाक, इसीलिए ये आसिफ अली जरदारी साहब के नसीब में अल्लाह पाक ने 2 वज़ीर आज़म रखे हुए। पहले भी 2 वज़ीर आज़म देखे, वो पहले हो गया इस दफ़ा हो सकता ना, फिर आखिरी टाइम लंबा हो सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी के टेन्योर को भी क्रॉस कर दें, सबसे ज़्यादा लंबे वही गए। 1-2 दिन वरदा आगे हटा दिया जाएगा। खान साहब, ऑपोजिशन और इनके मुज़ाकरात होते नज़र आ रहे हैं हुकूमत इमरान खान। ऑपोजिशन इनको तो छोड़ ही देना, ये जो पीटीआई बैठी हुई है बाहर। ठीक है, खान है पीटीआई और पीटीआई खान पीटीआई। मौलाना फजल मुज़ाकरात होने तो सिर्फ खान से। अब खान
अब वो बिलावल भुट्टो कहता है जी हम तो तैयार हैं इनसे खान से बात करेंगे, लेकिन खान नहीं करेगा। अच्छा, मजाक़ात मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब के 9 अगस्त को जो है उनका जो सियारा है वो ईस्ट से राइज हो जाएगा। तो 9 अगस्त से पहले पहले कोई और बात सख्त कर गए तो वो अलग बात है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ज़रा खामोशी में है। खान साहब, अब अगर मैं चलूँ दुनिया के हवाले से, हम 2026 पूरा देख रहे हैं, उसको पाकिस्तान ज़ाहिर बात कैलकुलेट करेंगे तो 2026 से पहले पहले एंड तक, दिसंबर से एंड तक, अगले 5 महीनों में पाकिस्तान की कोई जंग देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की कोई इंडिया से जंग नहीं, दहशतगर्दी रहेगी और पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को सफ़े हस्ती से मिटाता जाएगा। इंडिया से हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान एक जो हमारी फोर्सेस हैं वो 1-2 बड़े बंदे जो नेगेटिव हैं, जो मुल्क पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं, उनको मार भी सकता है। बल्कि वो तो रोज़ ही दहशतगर्दों को मारते, लेकिन उनके कोई लीडर्स भी जाएंगे, दहशतगर्दों को मार सकते हैं उनके। दहशतगर्दों के लीडर्स को। खान साहब, 2026 में पाकिस्तान के माशी सूरत हाल एंड तक क्या देख रहे हैं? कोई ऐसे मैं नहीं देख रहा कि हमारे यहाँ पे पहाड़ सोने के हो जाएंगे, ऐसा तो मैं नहीं देख रहा। ये नहीं देख रहा कि हमारी नहरों में कुछ साफ़ पानी होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तबाही देख लो 2026 के एंड तक ईरान और सुने पहले पाकिस्तान की तबाही देख लो, फसलें तबाह देख लो, पुल गिरते देख लो, सड़कें बहती देख लो, महंगाई बढ़ती देख लो, गरीब ज़्यादा देख लो। बस मेरा ख्याल रहने देते हैं, आप ज़्यादा ही डरा रहे हैं। जो बात है रियलिटी की वो सुनो। यूरोप 2026। हाँ, ये इंडिया जो है ये अभी जारियत कर सकता है, इसमें पानी छोड़ेगा, उसने करनी है अपनी, दिखानी है। वो खार बड़ी उसे क्योंकि हम जंग आ रहे हुए, उसने कहीं ना कहीं खार हमारे साथ आप भी जारियत में कर सकता है। ऐसे ऐसी फेर फार दे रहे। एन से नाम है, उन्होंने कहा जी एन मेरा नाम, आप अल्फ़ाबेट से बता रहे हैं। 5/2/1980 की डेट ऑफ बर्थ है, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। सितंबर से बेहतरी, सितंबर से इंशाल्लाह बेहतरी। नाहल सईद है जी, 28/10/2000 की डेट ऑफ बर्थ है जी, यही साल अच्छा है इंशाल्लाह जी। जरताश नासिर है जी, 18/8/1981 की डेट ऑफ बर्थ है। शादी और यूरोप का सफ़र। यार तुम्हारे नाम में पावर बड़ी है, 1/12 और बिल्कुल अप्लाई करें, शादी को डिले ना करें, इस साल करें, 2 साल डिले। नाम में खान सा पावर है, इनकी थोड़ा डिले है, 81 की डेट ऑफ बर्थ है। कहाँ तक इनको देख रही हैं? बेटा मैंने कहा इस साल शादी कर ले, नहीं तो 2 साल डिले है। आपने जी इस साल शादी करनी है और इंशाल्लाह खान साहब वो यही पूछना चाह रही हैं, इस साल हो रही है? वो मैंने कहा कोशिश कर लें, इस साल चांस रह गया 50-50 बस। इस साल आप पूरी ट्राई करें जी, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। आप 100% वाला चांस पिछले साल था, पिछले साल हो सकता है इन्होंने कोई चांस मिस किया, गौर करें आपने अपना कोई चांस मिस किया है। नाम है जी यनसर अब्बास। क्या यनसर अब्बास, अनसर है या यनसर? वैसे होना आंसर चाहिए, हो सकता गलती से आंसर ये लिखा गया हो। अनसर अब्बास या यनसर अब्बास, आप दोनों को ही आप उनके बता दें। 23/1/2007 की डेट ऑफ बर्थ है जी। 2nd ईयर के जी इन्होंने पेपर वगैरह दिए हैं। ठीक है, कामयाब हो जाओ। दोनों ही आंसर भी है या जंसर? देख लिया आपके जी इंशाल्लाह। सैयद मुनस अहमद, आपके पुराने दोस्त, क्रिकेट वाला? जी सर, क्रिकेट वाला। वो सवारे चला उत्थे पहुँच जनाब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पास, लेकिन नहीं यार उनको पीसीबी के चेयरमैन साहब से मिले। वो आपके दोस्त हैं, आप बिस्मिल्लाह करें, उनसे बात करवाएं। वो तो आपके दोस्त हैं, आपके मेरे बॉस तो रहे, बॉस के आगे तो इनके बॉस रहे। अब आपके 3 बॉस हैं। मेरे कई बॉस हैं। नहीं आप भी बॉस हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो सेनेटर साहब भी है, वो क्या कहते हैं पीसीबी के चेयरमैन भी है। चौधरी निसार अली खान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। नॉर्थ कोरिया जंग करेगा? ये नॉर्थ कोरिया वही उसका गुरुंगरू वाला जो है, गुरुंगरू वाला अभी नहीं। पैगाम क्या है 26 के हवाले से? 2026 के हवाले से यही पैगाम है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। देख लो कितनी लड़ाई फैल गई है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इन्हें ये भी नहीं सोचते
कि किसी अमेरिका को सोच, इसराइल वगैरह जो भी है, किसी के ऊपर अगर बम मारा है तो उसमें इंसानियत का कत्ल हो रहा है और हमने भी मरना है। कमाल ही हो गई। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ जी, हमेशा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।